बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में आपको हम ये बताएंगे कि एलसी के खुलने के मौके खुल गए हैं और माल आना शुरू हो गया है। कुछ का आ रहा है, कुछ का आके भी फंस गया है। नंबर 2 पर आपको हम ये बताएंगे कि कौन सा ब्रांड लोगों के साथ अब ज़्यादती कर रहा है और उनके हक तलफ़ी कर रहा है हमारे डीलर्स की, और वो क्यों, किस तरह। आखिर में आपको तफसीलन बताएंगे कि एक दो इदारों का जॉइंट वेंचर होने जा रहा है एक नए स्मार्टफोन को जन्म देने के लिए। वो क्या है और क्या करने जा रहे हैं दोनों इदारे। तो चलते हैं अपने टॉप स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान में जो एलसी का बहरान चल रहा था, अब उसके खुलने का टाइम खुल गया है और एलसी मुख्तलिफ डीलर्स जो कानूनी तकाज़े पूरे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंपनियों का सिस्टम ऑन हो गया है। अब इसके लिए जो भी इदारे हैं, एक मारूफ ब्रांड जो है चाइना की, उसके एक बड़ी कंसाइनमेंट तकरीबन पहुंचने वाली है। अगले हफ्ते वो मार्केट हो जाएगी हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और जिसके बाइस उस ब्रांड का और दीगर एक और ब्रांड के जो मार्केट में सेट चल रहे हैं, उससे लोगों की स्टॉक न होने के बाइस जान छूट जाएगी। उसके आने से जो स्टॉक की शॉर्टेज थी वो दूर हो जाएगी और रोज़गार के मौके कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों के और साथ में एमडीज के जो उस ब्रांड के हैं खुल जाएंगे। इसी तरह एक मारूफ दुनिया के टॉप 3 में शामिल ब्रांड, उसके भी एलसी तकरीबन खुल चुकी है और वो भी स्टॉक पहुंच गया है या पहुंच जाएगा अगले हफ्ते के स्टार्ट में। इसके अलावा कुछ और भी स्टॉक है जो रिलीज़ हो रहा है और माल आ रहा है मुख्तलिफ ज़राए, मुख्तलिफ एलसीज़ के बिहाफ पर। वहीं कुछ एक और ब्रांड है जो बड़ी मारूफ ब्रांड है, उसके कुछ स्टॉक को इत्तला के मुताबिक, अब ये सही है या गलत, जो हवाओं में गूंज रही हैं उसके मुताबिक उनके स्टॉक की एनओसी ताहाल जारी नहीं की जा रही, जबकि वो मौजूद है स्टॉक यहाँ पर। और उसके लिए मुख्तलिफ कहानियाँ जन्म ले रही हैं, लेकिन आखिरी उर्फ़ आखिर पीटीए वहाँ से कुछ मामलात अटके हुए हैं। हमारी दुआ है उस मसले का हल निकल आए। अब ये सही है या गलत मुझे नहीं पता, और ताहाल क्योंकि आज छुट्टी है मुझे इसका भी इल्म नहीं है, लेकिन जो हवाओं में चल रही हैं ख़बरें, उनके तहत बताया जा रहा है कि कुछ स्टॉक जो तैयार है उसकी एनओसी ताहाल नहीं आ रही है। इसी तरह एक और हमारी मारूफ शख्सियत हैं जो समझ लें कि इस वक्त एक ही ब्रांड डील कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके भी स्टॉक का कुछ मैटर है जो किसी वजह से रुका हुआ है। हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है, हमारी अपील है कि इस मसले को भी हल कर दिया जाए। इसके अलावा कुछ बग़ैर एनओसी के भी स्टॉक आ रहा है, उसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए ताकि रोज़गार के मौके यकसा खुल जाए,
लोगों के जो जायज़ मामलात हैं हल हो जाए और जो नाजायज़ मामलात हैं उनको भी देखभाल के चलने दिया जाए अपने अंदाज में। अब हमें नहीं पता कि कौन सा जायज़ है कौन सा नाजायज़ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि काम चले, सबकी रोज़ी चले। तफसीलात बहुत है, लेकिन मैं आपको पहले ही ये कह चुका हूँ कि हमारी ख्वाहिश ये है कि हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करें, बल्कि ख़बर दें। तो ख़बरें आप तक है, मज़ीद जो ख़बरें आपकी तरफ जा रही हैं उसको सुनने से कबल हमारी अपील है कि चैनल सब्सक्राइब करें ताकि सिस्टम चलता रहे। दुनिया की टॉप 5 में शामिल एक ब्रांड चाइनीज़ इन दिनों पाकिस्तान में बज़ाहिर सबसे पहले नमूदार होने वाली जो चाइना से आई थी ब्रांडों में से एक, इब्तदाई तौर पे जो पाकिस्तान में बड़ी ज़ोर और शोर से नमूदार हुई थी और ताहाल काम कर रही हैं। और उनके कुछ डीलर्स ने हमसे शिकायत की है कि वो मुख्तलिफ़ नौइयत के जुर्माने आयद कर रहे हैं और पैसे काटे जा रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से। और उसका रीज़न वो ये कहते हैं कि ये जो एरिया है या शहर है या डिस्ट्रिक्ट है या जो भी जोन है, उसकी क्रॉसिंग पर जुर्माना लगाया जा रहा है। उनका कहना ये है, उनके जो एमडीज़ है, कि हमें वो पीस फ़िज़िकल पेश किया जाए जिसकी बुनियाद पर हमें नंबर दे देते हैं, उस तरह तो कोई भी नहीं हासिल हो सकता। हमें फ़िज़िकल उस पीस को चेक कराया जाए तो जुर्माना आयद किया जाए, जो कि उनका जो कहना है वो तकरीबन दुरुस्त है। इसके अलावा उनका कहना ये भी है कि अदायगी के मामलात भी कुछ धर्म भरम हुए हुए हैं, तो ताकि डीलर्स के मामलात भी इन दिनों हालात के तहत धर्म भरम है, तो इस मसले का हल निकाला जाए। और कुछ लोगों के ये बंगले से डील किया जा रहा है और ताहाल उसकी बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रही और लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है वो एक सिस्टम बेहतर अंदाज में चलना चाहिए जिसमें बड़े डीलर्स शामिल हों उस ब्रांड के, और ताकि हमारे जो डीलर्स हैं उनको नुकसान नहीं हो। और अगर उनके जो डीलरशिप के हिसाब से जो डिपॉज़िट किया गया है अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो उनके पैसे रिटर्न कर दिए जाए। और आपको एक अहम ख़बर देने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में 2 कंपनियों का या 2 हमारी बड़ी शख्सियात का एक मिलाप होने जा रहा है और एक नया ब्रांड जन्म ले रहा है स्मार्टफ़ोन की शक्ल में। ब्रांड नया नहीं है, लेकिन स्मार्टफ़ोन की शक्ल में नया है और उसके लिए बाकायदा प्लानिंग कर ली गई है। उम्मीद ये की जा रही है कि चंद दिनों में ही वो नमूदार हो जाएगा, जिसकी बाकायदा एक तशरीह मुहिम की जाएगी और बाज़ाब्ता इसको जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ये एक इदारा इनमें से ऐसा है जो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से नाम बना रहा है। दूसरा, तेज़ी से मकबूल शख्सियत है पाकिस्तान में, बड़े डीलर्स में उनका शुमार होता था, बड़े एमडीज़ में शुमार होता है और अब एक कदम आगे जा रहे हैं। वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर्स के तौर पर भी काम करने के लिए कदम मिला चुके हैं। तो ये एक हमारे नुक्ता नज़र से बड़े खुशाइन बात है, जबकि लोग जिनके पास रजिस्टर्ड हैं मोबाइल फ़ोन वो पेश करने में हिचकिचाहट का मुज़ाहरा कर रहे हैं, कारोबारी मंदी के बाइस और दीगर वजूहात इसमें पेश नज़र हैं। उस वक्त में सरमायाकारी की जा रही है और एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। जो मौजूदा दौर के हिसाब से जो आईटी चल रही है, जो हमारी नई नस्ल फीचर फ़ोन से कन्वर्ट होके स्मार्टफ़ोन की तरफ जा रही है, जिस
की तादाद हर महीने लाखों होती जा रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस साल में उनमें करोड़ों का इजाफा हो जाएगा जो स्मार्टफोन में कन्वर्ट होंगे फीचर फ़ोन से, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और स्मार्टफोन अपनी हैसियत मुस्तकिल बढ़ा रहा है। एजुकेशन हमारे आजकल जो ये मेरे जैसे कमज़ोर इल्म वाले हों या बहुत पढ़े लिखे, दोनों को स्मार्टफोन की ज़रूरत हर वक्त रहती है। तो इन दोनों पार्टियों का इंशाल्लाह मैं इंकशाफ करूंगा और दोनों को एडवांस मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो एक अच्छा जॉइंट वेंचर बना रहे हैं जिससे रोज़गार भी बढ़ेगा और तरक्की भी दोनों को हासिल हो सकेगी। तो इंशाल्लाह ख़बरें ब्रेक होती हैं, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये खबर भी आपको वक्त से पहले मिले। फ़ी अमानिल्लाह।